बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे आगामी 5 प्रांतों में 4 प्रांत और एक यूनियन टेरिटरी में चुनाव पर बात करूंगा। ये आज चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जैसा ज्ञानेश कुमार ने कहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल, जिसमें 294 क्षेत्र हैं, 294 विधानसभा का क्षेत्र है, और उसमें ममता बनर्जी 15 सालों से मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं। वह 34 साल से आई हुई वामपंथियों की सत्ता को उखाड़ फेंका है। वहां मुख्य मुकाबला तो टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा, लेकिन वामपंथियों की भी वहां काफी ताकत रही है। हालांकि उनका अभी वह हाशिए पर चले गए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा है। कुछ कार्यकर्ता इधर उधर हुए हैं, जाहिर है, लेकिन उसके आम कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है। इसलिए फिर भी मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वहां त्रिपक्षीय होगा, लेकिन ये त्रिपक्षीय बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य मुकाबला इसी के बीच, दोनों के बीच, टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा। दूसरा है, उसके बाद बड़ा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू से ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वह कमजोर रही है। वहां मुख्य मुकाबला डीएमके और अन्ना डीएमके के बीच होता आया है शुरू से ही। करीब 50-60-70 सालों से यही परंपरा, 50-60 सालों से, तो जिस दिन से कामराज नाडार का अवसान हुआ है उसी दिन से वहां ये चला आ रहा है। तो इस बार भी मुख्य मुकाबला उसी में होगा। अब कुछ दूसरे लोग उसमें त्रिपक्षीय ये त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह मुख्य मुकाबला दो ही के बीच होगा। उसके बाद बड़ा राज्य है केरल, जहां एक साल वामपंथी, एक साल कांग्रेस, एक साल वामपंथी, एक साल कांग्रेस, 57 से ही यही होता आ रहा है। वहां 57 से केवल पिछली बार होना तो चाहिए था कांग्रेस की सरकार, लेकिन कांग्रेस की संगठन इतना लुंज पुंज था कि फिर पिनाराई विजयन, जो सीपीएम के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री 10 साल से बने हुए हैं। हालांकि इस बार उनकी हालत बहुत खराब है। तिरुवनंतपुरम, जहां 45 सालों से वहां उनका ये झंडा बुलंद था, सरकारें आई गई, लेकिन तिरुवनंतपुरम में वामपंथियों का प्रभाव बना रहा। लेकिन इस बार उसको भी भाजपा ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो भाजपा त्रिकोणीय बनाएगी, लेकिन वह सत्ता में आएगी इसकी हमको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, हो सकता है इसके कारण कुछ क्षेत्रों में लड़ाई त्रिकोणीय हो। अब जिसका लाभ जिसको मिले, बस एक तो ये। उसके बाद असम में 126 सीट है, 126 एमएलए कंस्टिट्यूएंसी है, और वहां का समाज जो है पूरा 2 भागों में बटा हुआ है। करीब 61% हिंदू है और 34% मुसलमान आबादी है। वहां कम्युनल पोलराइजेशन सबसे अधिक है। तो अब वहां देखना है। हेमंता बिश्व शर्मा बहुत ही फायर ब्रेंड भाजपा के नेता हैं, जो ध्रुवीकरण की हर चंद कोशिश करते रहते हैं। अब 5 सालों से वह सरकार चला रहे हैं। अब आगे देखना है कि उसका क्या रिजल्ट होता है। यह तो आगे आने वाला समय ही बतलाएगा। हालांकि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। बहुत सारे नेता लोग उससे छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा है जिसको कंटेन करने में राहुल गांधी असफल रहे हैं। जैसे सब जगह असफल रहे हैं, असम में और ज्यादा असफल रहे हैं। बड़े से बड़े नेता छोड़कर भाग रहे हैं। तो फिर भी वहां लड़ाई
दो ही फ्रंट पर होगी। वैसे AIUDF जो एक मुसलमानों की संस्था है, वह भी किसी के साथ लड़ेगी, अब कांग्रेस के साथ लड़े, लेकिन फिर भी वहाँ इतना ये कम्युनल डिवाइड है कि वहाँ हेमंता बिश्व शर्मा को पराजित करना बहुत मुश्किल लगता है। ये तो 4 हो गए स्टेट, एक पुडुचेरी जिसमें 30 सीटें हैं, और अब देखना है, वहाँ NDA की सरकार है, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होता है, यह तो आगे समय बतलाएगा। पश्चिम बंगाल में भी ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा ने किया है, लेकिन अब कितना ध्रुवीकरण हुआ है? उनका सबसे बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी का मुसलमान ही है, लेकिन केवल मुसलमानों के वोट से तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती है। हिंदू लोग भी काफी तादाद में वोट देते हैं। अब अपने हिंदू मुसलमान तो इस बार पूरा उसी को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एन ब्लॉक, अरे एन ब्लॉक कहने का मतलब जो 85-90% दे दिया तो एन ब्लॉक ही उसको कहेंगे। एन ब्लॉक उनको देगी, लेकिन अब हिंदुओं का वोट कितना खींच पाते हैं इसी पर उनका निर्भर करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे उसमें 294 सीट हैं, पिछले विधानसभा में 211 सीटों पर वह जीती थी और 77 सीटों पर कांग्रेस ये भाजपा जीती थी। कांग्रेस और वामपंथी 0 रहे थे। इसी तरह तमिलनाडु में भी 159 सीटें जीतकर, वहाँ 234 सीट है, 159 सीटें जीतकर ये MK स्टालिन मुख्यमंत्री बने थे। अब चुनाव की घोषणा होते ही अब रणभेड़ियाँ बजने लगेगी। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे कि उस चुनाव के क्या परिणाम होते हैं और चुनाव की क्या तैयारी होती है। अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 3-2-1 यानी 3 चरण में बंगाल में, 2 चरण में असम में, और चूंकि केरल में या तमिलनाडु में साउथ में कोई बूथ कैप्चरिंग या वोटर इंटिमिडेशन की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए वहाँ एक दिन में ही पोल हुआ करता है, क्योंकि वहाँ तो प्रशासन को बहुत कुछ करने की जिम्मेवारी नहीं रहती है, बहुत कुछ करना नहीं रहता है, इसलिए एक ही दिन होता है। बस अब हम अगले दिन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।